तो अब जो नया मॉडल है जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये क्या कहता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम? ये इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करके बनाया जाता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये इलेक्ट्रॉन एज ए मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन या किसी भी मैटर की वेव को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल की वेव को मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, इसको मैटर वेव कंसीडर करके बनाया गया है। इसका दूसरा नाम जो है वेव मैकेनिकल मॉडल भी है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया था? ये श्रोडिंगर साहब ने दिया था। तो इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन का खाली शक्ल याद रखिए, बाकी अभी हमारे सिलेबस में इसका कोई काम है नहीं। ये इक्वेशन लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू वी। ये इक्वेशन जो है खाली इसको लिख लीजिए। इसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर साहब ने पहली इक्वेशन दी जिसमें पार्टिकल को वेव माना गया, पार्टिकल को वेव माना गया। अभी तक वेव को वेव मान करके तो बहुत सारी इक्वेशन है, बहुत सारी इक्वेशन है। उन इक्वेशन का यूज करके वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे साइंटिस्ट लोग, लेकिन पार्टिकल को वेव मान करके कोई इक्वेशन नहीं बनी। ये इक्वेशन जो थी है पहली थी, और किसने दी थी? श्रोडिंगर। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, उनको पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये जो त्रिशूल नजर आ रहा साई, ये क्या है, क्या नाम है इसका? साई। तो इस साई का चलिए लिखिए, इसका नाम क्या है? साई। क्या का नाम है? साई। ठीक है,
इसे कहते क्या है? वेव फंक्शन। ठीक है। वेव फंक्शन का मतलब क्या है? वेव फंक्शन का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह चल रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए वेव को कोई उसका फंक्शन चाहिए ना। ठीक है, तो उसका नाम इसलिए क्या है? वेव फंक्शन। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जो है नहीं देखा होगा, बहरहाल अगर देखा भी हो तो मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ। क्या मतलब है इसका? y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। ठीक है, इसको फंक्शन कहते हैं। तो ये जो साई है ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए। ठीक है, बस इतना जानना इसके लिए काफी है। फिलहाल दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए। ये कहीं देखा है नाम साई स्क्वायर? नहीं, इसमें कहीं नहीं फॉर्मूला। लिखिए, साई स्क्वायर जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए। क्या है? ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी। क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन around nucleus in an atom. In an atom. ठीक है, ये हमें क्या देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। इतना तो हमारे दिमाग में बात बैठ चुकी है। और वो चारों तरफ जो घूम रहा है न्यूक्लियस में, उसमें कहां से हमें सबसे ज्यादा मिलेगा? वो चीज हमें क्या है, अगर साई का हम स्क्वायर करते तो वो वैल्यू उनको मिल जाती है और हमें उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की बजाय आप इसको लिख सकते हो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे मैक्स लगा दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आगे मैक्सिमम लगा दो। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल। क्या नाम है? ऑर्बिटल। कोई पूछे ऑर्बिटल क्या होता है तो हमारा आंसर क्या होगा? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाता है? वेव फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बस ये हमारे लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इतनी जानकारी का पाया जाना बात। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात लिखिए। अच्छा, इसमें और एक दो चीजें हैं वो भी बता देते हैं। ये वेव फंक्शन को हमने क्या किया है? 2 लिखा है ना, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है? डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, इसी चीज को एक बार डिफरेंशिएट किया फिर एक बार और किया, तो उसी को क्या कहते हैं? डबल डिफरेंशिएशन।
अभी किया डबल डिफरेंशिएशन? नहीं किया। चलिए एक करा देते हैं। मान लिए y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर n। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए एक बार। फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन का? हाँ करिए। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, पावर आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर कम हो जाती है। बस ये फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब डबल डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करूंगा मैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n, तो n रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। तो इस बार ये वाली पावर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में n इंटू n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन और माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, -2 लिख दूं सीधे सीधे, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वही चीज वहां पर है। अच्छा ये मैंने d ऐसे लिखा है और वहां पे d ऐसे लिखा है डेल, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं और कुछ को डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल को भी एक साथ डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में रहे चीज, एकदम ये ना हो कि बताइए। बाकी ये सब तो हमको पता है, ये मास है, किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, ये h है, ये भी हमको पता है। ये क्या है, E इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है, V, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया, चलिए आगे चलें। तो मैं क्या क्या लिख रहे थे हम लोग, ये तो साइन स्क्वायर हो गया। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो हमको पढ़ना है, जो हमारे काम का है, वो क्या है, वो ये है कि द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन the solution of Schrodinger wave equation। अरे शॉर्ट में लिख दो, एक बार हम पूरा लिख दिया काफी। तो हो गया, gives us three variables, ब्रैकेट में लिख दो 3 क्वांटम नंबर, 3
वेरिएबल, इसको 3 क्वांटम नंबर। इन 3 वेरिएबल को क्या नाम दिया गया? क्वांटम नंबर। ठीक है, बस इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, these quantum numbers are, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम। एक और होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो श्रोडिंगर फार्मूला में दिया है। तो ये 3 क्वांटम नंबर हमको पढ़ने हैं। ये कहाँ से मिले 3 क्वांटम नंबर? ये 3 क्वांटम नंबर हमको मिले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये जो 3 क्वांटम नंबर मिले, ये हमको क्या बताते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ रहता है, उसकी डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग 2 पढ़ लेते हैं जल्दी से, और 2 कल पढ़ेंगे। तो पहला लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ठीक है, तो लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द एटम, और ब्रैकेट में लिख लो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? अगर पूछ लिया जाए तो हमें एक सांस में क्या कहना है? एक तो साइज के बारे में बताता है, और दूसरा एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ठीक, चलिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब एन की वैल्यू कहां से कहां तक है? एन की वैल्यू शुरू होती है 1 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। 0 से नहीं, 1 से। ठीक है, चलिए, इसी का ये जो 1 वैल्यू है, जो हम लोग के, एल,
एम है एंड सो ऑन यूज करते हैं, वो इसीलिए यूज करते हैं। ये सब क्या है? ये सब शेल नंबर है। क्या है? शेल नंबर। बोलिए। शेल नंबर जो हम लोग एटम में बनाते हैं, ये न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये क्या है? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें साइज ही तो पता चल रहा है, कितनी दूर है, ये साइज हो गया ना है, और इसी से एनर्जी भी निकलती है उसकी। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है? साइज एंड एनर्जी के बारे में। तो जरा एनर्जी का फॉर्मूला लिख करके बताइए, तो क्या था? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो तो फोटोन की एनर्जी है, इक्वल टू h। जी सर, कहाँ है आप? चलो हाँ, क्या था बोलो? एनर्जी का फॉर्मूला अदनान, क्या था एनर्जी का फॉर्मूला? -13.6 इंटू एन ऊपर था या जेड ऊपर था? जेड ऊपर है। ये कंफ्यूजन जो है नहीं होनी चाहिए, दोनों का इसका है, ये फॉर्मूला एनर्जी का। ठीक है, और साइज जो है वो किससे आएगा? वो रेडियस से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म। बस इतनी बात हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाइए दूसरा क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है? हाँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है, कोई बताएगा? यस, एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्वांटम नंबर, दूसरा ये नाम है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फैज, हाँ, तो स्मॉल एल। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? वहां पे स्मॉल एल है, यहाँ पे स्मॉल एल। ठीक है, एल की वैल्यूज क्या क्या होती है? वहां पे तो हमने देखा था n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। यहाँ पे 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हो गया? अच्छा, ये हमें देता क्या है इसकी? तो ये वो जैसे एनर्जी और साइज के बारे में बताता है, ये किसके बारे में बताता है? हाँ, शेप है, शेप के बारे में बताता है। लिखो, हाँ, इट गिव्स अस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ द ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है उसकी क्या शेप होगी? और ऑर्बिटल क्या होता है?
लिखवा है ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल कहाँ लिखवा है, ये साई स्क्वायर, पाई नहीं है साई, और क्या होता है साई स्क्वायर, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो वो अलग अलग डिजाइन की होती है, किसकी होती है, हाँ देखा है ना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है गोल, पी कैसा होता है डंबल, डी कैसा होता है डबल डंबल, ठीक है, एफ ऑर्बिटल के अंदर डी में 4 लोग होते हैं डंबल की तरह, एफ में 8 होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन होता है। ये सारा डिजाइन पता कैसे चला, यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कैलकुलेशन से हुई। और ये बात समझ में, तो ये हमें किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के रहने का घर, जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है, यानी 99% यहाँ रहता है, 1% को कहीं पे भी घूम के आ सकता है, ओके। चलिए, L की वैल्यू जब 0 होती है तो इस ऑर्बिटल का नाम है S ऑर्बिटल। क्या नाम है, हाँ, L की वैल्यू जब 1 होती है तो इस ऑर्बिटल का नाम है P ऑर्बिटल, ठीक है। L की वैल्यू जब 2 होती है तो इस ऑर्बिटल का नाम है D ऑर्बिटल। अब समझ में आ रहा है ये D और P और S कहां से आ गए, बोलो बताओ, तुम्हें तो एक बात बता भी चुका हूं पहले, और थर्ड, जब L की वैल्यू 3 होगी तो उसका नाम होगा F ऑर्बिटल, अगर 4 होगी तो G ऑर्बिटल, ठीक है, लेकिन G की हमें जरूरत पड़ती नहीं, हमारा S तक नहीं काम हो जाता, ठीक है। चलिए, ये लिख लिया, आगे चले, लास्ट आज का, अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, बोलो, -1, कहां से कहां तक होता है, क्या फॉर्मूला है, n की वैल्यू 1 है तो कहां से कहां तक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो, किसी भी n की वैल्यू के लिए n की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 1 - 1 0, तो L की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, L में S ऑर्बिटल, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है और इसके पास जो n की वैल्यू 1 का मतलब ये वाली शेल, तो इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है और वो ऑर्बिटल है S। बात आई समझ में आ रही है, तो ये L की वैल्यू 1 का मतलब n के लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, n = 1, क्लियर होगी। चलो, n = 2 के लिए निकालिए, L की वैल्यू कितनी होगी, कौन कौन सी होगी, फॉर्मूले में रख के निकालो,
यहाँ पे देखो पहले क्या हो जाएगा। दादा तुम बताओ क्या क्या हो गया। अदनान क्या 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 होगा। n = 2 है, क्या क्या वैल्यू होगी। 0 से शुरू करेंगे और कहाँ पे खत्म होगी। 2n की जगह 2 रखेंगे ना। 2 - 1 तो क्या है 2 - 1 1 हो गया। तो कौन कौन सी वैल्यू आई 0 आई और 1 आई। बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी l की वैल्यू 0 और 1 ऐसे लिख देता हूँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल हो गया। अब एटम में आओ, एटम में बताओ एटम में क्या हुआ जब n = 2 यानी जब हम सेकंड शेल में एटम में जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन दो जगह पाया जाता है, एक s ऑर्बिटल में और एक p ऑर्बिटल में। p होता है डंबल और s होता है स्फेरिकल। यानी सेकंड शेल के अंदर दो ऑर्बिटल होते हैं, एक s होता है और एक p होता है। तो डायग्राम की जरूरत नहीं है आप लोग बनाने की है। चलिए अब अगले पेज पे आइए आप लोग पेज। नहीं ठीक है उसी पर मतलब जिसमें जगह है इंतजाम नहीं। अब आ जाइए n = 3 के लिए बताइए l की वैल्यू। सब लोग कॉपी में करें मैं चेक करूंगा। जीरो जीरो से शुरू कहाँ से खत्म करना है n = 3 के लिए हाँ 3 के लिए पहली की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी कहाँ खत्म करनी है। 3 बोल दिया तो 3 रख दो ना। हाँ तो क्या है 2 आया तो 0 से कहाँ तक गई वैल्यू 2 तक गई तो 0 से 2 तक लिखो ना नंबर। l = 0 हुआ। दूसरी वैल्यू क्या है उससे पहले कोई नहीं आता है ठीक। ये कौन सा ऑर्बिटल है हाँ l लिखा है क्या है अपने आप लिखते हो और फिर जो है वो मुझे जो है दोष देते हो। ये देखो क्या लिखा है डी ऑर्बिटल इतना साफ साफ लिखा है। n = 3 के लिए क्या क्या वैल्यू आएगी 0 से बड़ा होना होगा l की वैल्यू और छोटा या बराबर किससे होगा n - 3 के। तो क्या हो जाएगी 0 से लेकर के n - 3 कर दिया अल्लाह दिमाग मेरा भी चल गया n - 1 तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2। तो 0 और 2 के बीच में जितने नंबर है वो नंबर लिखने होंगे। तो कौन कौन सा नंबर है एक है
सबसे पहले तो 0 है ना, फिर दूसरा नंबर क्या है 1, फिर तीसरा नंबर क्या है 2। आई बात समझ में? तो 3 ऑर्बिटल होंगे। तो S0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल होता है S, 1 के लिए L की वैल्यू 1 हो तो कौन सा ऑर्बिटल होता है P, L की वैल्यू 2 हो तो कौन सा ऑर्बिटल होता है D। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये न्यूक्लियस बनाइए। कौन सी शेल है ये, पहली शेल हम देख चुके, दूसरी देख चुके, अब तीसरी शेल हो गई। ये हो गया n=1। इसमें कितने ऑर्बिटल थे, सिर्फ एक था, कौन सा था S वाला था। n=2 में इसके अंदर एक S था और एक P था। n=3 में एक S, एक P और एक D। ये हो गया S, ये हो गया P और ये हो गया D। क्लियर होगी बात। S, अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं जिस शेल में होते हैं वो नंबर भी आगे लगाते हैं, याद है नहीं है? जैसे ये S है तो इसका नाम क्या होगा 1S, इसका नाम क्या होगा 2S, इसका नाम क्या होगा 2P, इसका नाम क्या होगा 3S, इसका 3P, इसका 3D। जिस शेल में होता है वो शेल नंबर भी आगे लग जाता है। तो आज हम लोगों ने 2 क्वांटम नंबर खत्म कर लिए। एक n=4 के लिए और वैल्यू निकाल दो। n=4 के लिए n की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आएगी। L की वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 तक। तो 0 से लेकर के 4 रखेंगे तो 3 तक, 0 1 2 3 ये आएगी। ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा F। क्योंकि शेल फोर्थ है तो 4 लगा सकते हैं, 4S 4P 4D एंड 4F। ठीक है, शेल बनाना हो तो ये न्यूक्लियस हो गया, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D। ठीक है, और F के लिए मैं बना लूँगा। ये हो गया 4S 4P 4D एंड 4F। ठीक है, कुछ भी बना दो, 4 ये बताऊँ। ठीक है,
अच्छा, क्योंकि ऑर्बिटल भी रोटेट करता है, ऑर्बिटल भी क्या करता है, रोटेट करता है। आइए, तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो चलो यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लिख लिया। इसका फॉर्मूला देखेंगे। अच्छा, एक चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को से हमें क्या पता चलता है, शेल, ठीक है। इसको इससे क्या पता चलता है, सब शेल। इनका नाम क्या है दूसरा, सब शेल, यानी शेल के अंदर सब शेल, इसका नाम क्या है, सब शेल। सब पार्ट हो गया ना, इन जवाब शेल के भी पार्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड